नमस्कार दोस्तों। हमारे एक एपिसोड में हमने बातचीत की थी कि ईश्वर कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है। हमारे पास कई हमारे साथी जो दर्शक हैं इस वीडियो को देखने वाले, उनके कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए, क्योंकि उस एपिसोड में कहीं न कहीं ये बात निकल कर आ रही थी कि ईश्वर जो है हमारे भीतर रहता है, आत्मा के रूप में रहता है। तो जो हमारे साथी दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि हाँ, हमने भी सुना है कि ईश्वर हमारे भीतर रहता है और आत्मा के रूप में रहता है। इस प्रकार वो आत्मा जो है ईश्वर का अंश बनकर हमारे भीतर है। तो उनका आगे प्रश्न ये है कि क्या जितने लोग हैं संसार में, क्या उतनी ही आत्माएं हैं, और अगर उतनी ही आत्माएं हैं तो क्या उतने ही ईश्वर हैं। बड़ा गंभीर और बड़ा कहना चाहिए रोचक प्रश्न है जो हमारे साथियों ने पूछा है, और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, ऐसा होता है कि अगर यही प्रश्न ईश्वर से पूछें और उनसे कहें कि यदि आप हमारे भीतर रहते हो तो क्या सबके भीतर रहते हो, और अगर सबके भीतर रहते हो और आत्मा के रूप में रहते हो तो क्या इतने सारे ईश्वर हैं, तो वो क्या उत्तर दे सकता है भगवान। ज़रूर हमें वो कुछ ना कुछ समझाएगा। वो क्या समझा सकता है, थोड़ी सी आइए उसकी कल्पना करते हैं। वो कह सकता है, भैया देखो ऐसा है, एक मोमबत्ती अगर आपके हाथ में हो तो आप उससे कितनी मोमबत्तियां जला सकते हो। अगर जला सकते हो तो एक मोमबत्ती से जितनी मोमबत्तियां जलाई गई तो पहली मोमबत्ती जो है उसका जो अग्नि का अंश है वही तो बाकी मोमबत्तियों में गया। और यदि ये सच है तो ईश्वर की जो कल्पना है हमारे मन में कि वो हमारे भीतर रहता है, तो उसका कुछ न कुछ अर्थ निकल कर आता है। अर्थ ये है कि ईश्वर तो एक है, उसके अंश तो अनेक हो सकते हैं, और अगर उसके अंश अनेक हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये जो है बात सच साबित होती है कि ईश्वर हमारे भीतर रहता है और आत्मा का जो स्वरूप है वो ईश्वर का ही अंश है, एक भाग है ईश्वर का। अब अगर वो ईश्वर का भाग है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि ईश्वर तो कभी कोई बुरा काम कर ही नहीं सकता है। तो फिर हमने देखा हम कई काम ऐसे करते हैं जो बुरे होते हैं या जिन्हें समाज बुरा कहता है, या हम खुद भी मानते हैं वो काम खराब है जो हमने किया है, बुरा काम है। तो ईश्वर क्यों हमें रोकता नहीं? अगर वो हमारे भीतर है, वो आत्मा जो ईश्वर का अंश है, हमें रोकती क्यों नहीं? हमें क्यों ऐसा करने देती है कि हम ये बुरा काम करें? तो जब हम इस प्रश्न की गहराई में जाते हैं तो ये हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ईश्वर ने जो अंश हमारे भीतर डाला है उसकी जो भूमिका है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो कर्तव्य है वो है क्या वास्तव में। कर्तव्य तो यही है कि भाई हमें सद्मार्ग पर चलाए ईश्वर, और अगर हम सद्मार्ग पर नहीं चलते हैं, जैसे कि आमतौर पर हमने देखा हमारे पिता या हम पिता के रूप में अपने बच्चों को कुछ कहते हैं तो हमारी सुनते नहीं और मानते नहीं, वही करते हैं जो उनके मन में होता है। तो हमने भी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न किया था कि ईश्वर हमें रोकता क्यों नहीं। वो कहता है कि आप गंभीरता से सोचिए कि क्या मैं वाकई में आपको नहीं रोकता। असल में क्या है, मैं सबको रोकता हूँ, कहते हैं
कुछ लोग सुन लेते हैं और कुछ अनसुना कर देते हैं। जो अनसुना कर देते हैं उन्हें जो मैं सद्मार्ग का जो मार्ग है दिखलाना चाहता हूँ, दोबारा उस पर लाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो सुन लेते हैं उन्हें सद्मार्ग मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। तो ये बड़ा रहस्य है जिसे हम सबको समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि जब भी ईश्वर हमें किसी काम को करने से रोकता है, अगर हम वो नहीं रुकते हैं तो हमारा काफ़ी जीवन का समय नष्ट हो जाता है। आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि हमें कैसे पता लगे ईश्वर हमें रोक रहे हैं। ईश्वर आपको रोकते हैं, इसका अगर आप गंभीरता से अपने मन में विचार करें तो जब भी कोई आप काम करेंगे या करते हैं तो कहीं ना कहीं भीतर से आवाज़ तो आती ही है, सबको आती है कि भाई ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है। चाहे वो आपके भीतर से ना आए तो कोई और आदमी, कोई समझदार आदमी भी आपको इस संकेत दे सकता है। यानी उस तरह के कई संकेत आपको मिलेंगे, किसी न किसी रूप में मिलेंगे। आपका बेटा कह सकता है, आपका भाई कह सकता है, आपका पिता कह सकता है, आप स्वयं भी ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी आदत डाल लें या आप ये संकल्प ले लें कि मैं जो भी काम करूँगा ईश्वर की मर्जी से करूँगा, और अपने मन के भीतर झांक कर बार बार अपने आप से ये प्रश्न करूँगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक और इसमें हिंट देता हूँ, ये है कि जो भी काम आप करते हैं वो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए थोड़ा सा सोचिए कि जो काम आप करने वाले हैं उससे आपका या किसी और का अनिष्ट तो नहीं होने वाला है, बुरा तो नहीं होने वाला है। अगर बुरा होने वाला है तो समझ लीजिए ईश्वर आपको मना कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सरल तरीका है सोचने का। अगर ये सरल तरीका है और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी आदत पड़ जाएगी ईश्वर की आवाज़ को सुनने की। बस दोस्तों, आज इतना ही। शेष अगले एक और एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।